हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अभिषेक अग्रवाल और स्वागत करता हूं आपका आप ही के चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। क्लास 10th केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में एसिड बेस और सॉल्ट के बेसिक्स जानने के बाद अब हम आ गए हैं सम इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स डिस्कस करने। और यह मानकर चलना कि सम इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स में हम बहुत सारे सॉल्ट्स की बात करेंगे। स्टार्ट करेंगे वॉशिंग सोडा से, फिर आएगा बेकिंग पाउडर, फिर आएगा ब्लीचिंग पाउडर, फिर आएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस और फिर आएगा कॉस्टिक सोडा। ये सभी इंपॉर्टेंट जो कंपाउंड्स हैं आपके, चाहे वो सॉल्ट हो या बेस हो, ये आपके स्कूल के मां साहब और आपके स्कूल की मां साहिबा के फेवरेट टॉपिक हैं। मतलब इस चैप्टर पर अगर ये चैप्टर किसी भी एग्जाम के सिलेबस में वो देने वाले हैं तो इस इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स पर क्वेश्चन 100% आएगा, 100% आएगा। हां, अब ये नहीं कह सकते कि पांचों सॉल्ट में से किस पर आएगा, लेकिन किसी पे भी आ सकता है क्वेश्चन। तो हमें बहुत प्रिपेयर्ड रहना है इस पे क्वेश्चंस के लिए। और आइए देखते हैं पहले सेक्शन में, जिसमें इस वीडियो में हम बात करेंगे वॉशिंग सोडा की। मतलब हम बात करेंगे भाई साहब वॉशिंग सोडा। क्या वॉशिंग सोडा क्या है? अरे कपड़े वपड़े तो धोते होगे कभी कभी, बोलो नहीं, एक्सेप्ट ना करो तो भी मेरे को पता है कि कभी कभी कपड़े धो लेते हो तुम लोग घर में। और जब कपड़े धो लेते हो तो जिस वॉशिंग पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हो, या तुम्हारे घर में मॉम अगर कपड़े वॉश करते हैं, या बड़े सिस्टर या बड़े भैया हैं, या कोई मेड है जो कपड़े धोते हैं, तो वो जिस वॉशिंग पाउडर निरमा का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो निरमा हो या दाग अच्छे हो वाले सर्फ एक्सेल हो या रेन सुप्रीम हो, वो कोई सी भी चीज हो, वो है एक वॉशिंग सोडा। तो वो बेसिकली वॉशिंग सोडा है। अब केमिकली वॉशिंग सोडा को क्या बोलते हैं, पहले मैं आपको केमिकली बता देता हूं। वॉशिंग सोडा को सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बोला जाता है। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ये पूरा नाम होता है इसका। कई बच्चे पता है सोडियम कार्बोनेट बोल देते हैं, आगे डेकाहाइड्रेट लगाते ही नहीं है। सोडियम कार्बोनेट तो वॉश करने के लिए इस्तेमाल ही नहीं हो सकता, पूरा होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अब हालांकि इसमें डेकाहाइड्रेट क्या है ये हम एक अलग से पढ़ेंगे। वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर एज क्रिस्टलाइजेशन मॉलिक्यूल, वो हम अलग से पढ़ेंगे। लेकिन अगर इसका कोई केमिकल फॉर्मूला पूछे तो मैं केमिकल फॉर्मूला आपको बता देता हूं। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O। ये होता है आपके पास पूरा फॉर्मूला। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट होता था, जो बेसिकली हमने लिखा। डेकाहाइड्रेट मतलब 10 वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। मतलब ये पानी, ये जो पाउडर है, ये जो वॉशिंग पाउडर है, ये Na2CO3, पहले ये चीज भी क्लियर कर लो, ये जो पाउडर है ये एक सॉल्ट है। बेसिकली इट्स अ सॉल्ट। सोडियम कार्बोनेट आपका एक सॉल्ट होता है, ठीक है। हालांकि ये एक बेसिक सॉल्ट है। क्यों बेसिक सॉल्ट है इसकी वजह मैं बताऊंगा, लेकिन ये एक बेसिक सॉल्ट होगा। लेकिन इस सॉल्ट में थोड़ी सी नमी होगी, मॉइस्चर होगा इसमें। और मॉइस्चर कैसे होगा, नमी कैसे होगी? 10 वाटर मॉलिक्यूल ऑफ जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इस पर रहेंगे। मतलब एक होता है एनहाइड्रस पाउडर, सूखा पाउडर पूरी तरीके से, जिसमें कोई पानी की वो मॉइस्चर के रूप में प्रेजेंट नहीं रहता पानी। और एक होता है बिल्कुल हाइड्रेटेड सॉल्ट। ये हाइड्रेटेड सॉल्ट है, इट्स अ काइंड ऑफ अ हाइड्रेटेड सॉल्ट। मैं लिख देता हूं यहां पर, इट्स अ काइंड ऑफ अ हाइड्रेटेड सॉल्ट। सो इट्स अ कैटेगरी ऑफ हाइड्रेटेड सॉल्ट। तो ये आपका हाइड्रेटेड सॉल्ट की कैटेगरी आ गई। मतलब इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर है और 10H2O बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 10H2O नहीं होता तो Na2CO3 को हम सोडा ऐश बोलते हैं। मतलब सोडा की राख, मतलब सोडियम का जो नमक बन रहा है यहां पर, उस सोडियम की राख है ये सोडा ऐश। और ये सोडा ऐश किसी काम में नहीं आ सकता। मतलब एक्चुअली आपके एटलीस्ट वॉशिंग पाउडर के रूप में तो इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको समझना बहुत जरूरी है। सोडियम कार्बोनेट इज अ व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, इट्स सॉल्यूशन इज वाटर इज अल्कलाइन इन नेचर। इसका सॉल्यूशन पानी के अंदर अल्कलाइन सॉल्यूशन बना लेता है। मतलब ये नमक है, लेकिन ये नमक एक बेसिक सॉल्ट है। तो इसके आगे अपन क्या लिख देते हैं, जैसे अपन ने यहां सॉल्ट लिखा है, तो मोर प्रिसाइसली इट्स अ बेसिक सॉल्ट। अब बेसिक सॉल्ट कैसे बनाई, ये हमने अपने पिछले वीडियो में ऑलरेडी देख लिया था
कि बेसिक सॉल्ट को बनाने के लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग बेस और एक वीक एसिड की जरूरत होती है, और स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से बनने वाला सॉल्ट के अंदर थोड़े से बेसिक कैरेक्टर होते हैं, इसलिए इसको हम बेसिक सॉल्ट की कैटेगरी में रखते हैं और इसलिए यह बेसिक सॉल्ट माना जाता है। क्लियर हो गया बच्चों? तो यह आपका बेसिक सॉल्ट होता है। अब हम लोग आगे देखते हैं। इट हैज द प्रॉपर्टी टू रिमूव डर्ट एंड ग्रीस फ्रॉम डर्टी क्लोथ्स एंड दस इट इज कॉल्ड वॉशिंग सोडा। तो इसको आप इसलिए क्या बोलते हो? वॉशिंग सोडा बोलते हो। सोडियम कार्बोनेट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय बेकिंग सोडा। सोडियम कार्बोनेट आपका बेकिंग सोडा से ऑब्टेन हो सकता है। तो सोडियम कार्बोनेट बनाने से पहले आप बेकिंग सोडा बनाओगे। मतलब पहले तो अपन क्या कर रहे हैं? बेकिंग सोडा बनाने वाले हैं, जिसको केक में डालते हैं केक को फुलाने के लिए, या भजिए या पकोड़े जब बनाते हैं तो उसको क्रिस्पी बनाने के लिए उसका जो बैटर होता है बेसन का, उस बैटर में हम इसको मिला देते हैं ताकि क्रिस्पीनेस आ जाए। तो पहले तो पेल कर खाएंगे, पेल कर खाने के बाद कपड़े गंदे करेंगे और कपड़े को धोने के लिए उसी बेकिंग पाउडर में से, बेकिंग सोडा में से वॉशिंग सोडा बना लेंगे। तो मतलब बेकिंग सोडा को बनाने के बाद उसी में से हम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बना सकते हैं, यानी कि वॉशिंग सोडा। कैसे? मैं पूरी प्रोसेस अभी बताऊंगा आपको। द रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा। इट इज ऑल्सो अ बेसिक सॉल्ट। तो जैसे कि ये बता चुका हूं मैं, एक बेसिक सॉल्ट है, ये इसका केमिकल फॉर्मूला होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका नाम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसको सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बोला जाता है। और अब आइए देखते हैं इसकी प्रिपरेशन, कि इसको मैन्युफैक्चरिंग कैसे की जाती है और इसकी प्रिपरेशन को समझते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसको सॉल्वे प्रोसेस से मैन्युफैक्चर किया जाता है। मतलब कमर्शियली जिस प्रोसेस से इसको बनाया जाता है उस प्रोसेस को हम लोग सॉल्वेज प्रोसेस बोलते हैं। और सॉल्वेज प्रोसेस में इंपॉर्टेंटली 3 रिएक्शंस आती हैं जो हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस बन जाती है 10th क्लास के सिलेबस के हिसाब से, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार पूछ चुके हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में कि डिटरमाइन द सॉल्वे प्रोसेस इन डिटेल। तो सॉल्वे प्रोसेस आपको डिटेल में बतानी पड़ेगी। अब कैसे बताओगे? सबसे पहले देखो, सॉल्वे प्रोसेस याद होना चाहिए। सॉल्वे प्रोसेस आपका सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट यानी कि वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा दोनों बनाने में इस्तेमाल हो सकता है। यह इंपॉर्टेंट है, ठीक है? क्योंकि पहले तो आप बेकिंग सोडा बनाओगे और बेकिंग सोडा के बाद आप वॉशिंग सोडा बनाओगे। अब इसकी पहली स्टेप क्या कहती है, ध्यान से सुनना। पहली स्टेप कहती है अमोनिकल ब्राइन सोल्यूशन इज पास थ्रू CO2 गैस। ये जब अमोनिकल ब्राइन सोल्यूशन होता है, इसको आप CO2 गैस से पास करते हो तो पहले ये दे देता है अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। ये बन गया आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। मैं आपको क्लियर बता दूं, ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट बना है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट को ही आप बेकिंग सोडा बोलते हो। सो दिस इज व्हाट योर बेकिंग सोडा इज ऑल अबाउट। हालांकि मैं बेकिंग सोडा में इस बात को फिर से जिक्र करूंगा, जब बेकिंग सोडा वाला हम सॉल्ट का वीडियो देख रहे होंगे तो उसमें मैंने जिक्र किया है कि वहां पर बेकिंग सोडा इसी मेथड से बनता है। लेकिन अभी ये पहली स्टेप है वॉशिंग सोडा बनाने की, जो कि सॉल्वे प्रोसेस की पहली स्टेप है। अब पहली स्टेप समझ लो क्या कहती है पहली स्टेप, बहुत ध्यान से समझ लो। स्टेप ये कहती है, इस स्टेप को अगर हम समझने बैठे तो एक्चुअली स्टेप ये कहती है, ध्यान से सुनेंगे बच्चों, कि अमोनिकल ब्राइन सोल्यूशन को, अब पहले तो समझो कि अमोनिकल ब्राइन सोल्यूशन क्या होता है। ब्राइन सोल्यूशन क्या होता है पहले तो आप इस बात को समझो। कोई भी आपसे बोले ब्राइन सोल्यूशन का मतलब बताओ तो उसको बोलना सर नमक के पानी को ब्राइन सोल्यूशन बोलते हैं। कौन से नमक को? घर में यूज होने वाला देश का नमक, टाटा नमक। एक पानी लो, एक ग्लास में एक पानी भरो, उसमें नमक मिला दो, अच्छे से घोल लो ताकि पूरा नमक जो है पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाए, पूरा नमक पानी के अंदर सॉल्युबल हो जाए। अब इस सोल्यूशन को ब्राइन सोल्यूशन बोलते हो। तो पहली चीज यहां पर लिख देता हूं आपको। कोई पूछे कि ब्राइन सोल्यूशन क्या होता है, तो ब्राइन सोल्यूशन आपका, ब्राइन सोल्यूशन आपका NaCl विथ वाटर होता है, बस। मतलब नमक का पानी होगा NaCl और वो भी एक्वस मीडियम में, तो वो NaCl इन एक्वस मीडियम, या कह लो NaCl प्लस वाटर, ऐसा कह लो। और ये टेबल सॉल्ट है सोडियम क्लोराइड, सिंपल साधारण नमक, घर में यूज होने वाला टाटा नमक, सिंपल, उसको पानी में मिला दो तो ब्राइन सोल्यूशन हो गया। अब वो यहां पर क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं सर ब्राइन सोल्यूशन जो आपका बन गया है, उस ब्राइन सोल्यूशन में अमोनिया डाल दोगे तो वो अमोनिकल ब्राइन सोल्यूशन हो जाएगा। हमने कहा ठीक है, मतलब ब्राइन सोल्यूशन कौन है? NaCl
ब्राइन सोल्यूशन कौन है हमारा? NaCl प्लस कौन? H2O। अब इसमें क्या करना है? इसमें अमोनिया मिला दो। तो हमने कहा ठीक है हम अमोनिया मिला देते, ये मिल गया अमोनिया। अब ये हो गया आपका अमोनिकल ब्राइन सोल्यूशन। इसको आप बोल दोगे दिस इज कॉल्ड योर अमोनिकल ब्राइन सोल्यूशन। ये हो गया आपका अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन हो गया आपका। अब क्या कर रहे हैं? इस अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन में क्या बोल रहा है उनने? CO2 गैस को पास करना है। हमने कहा ठीक है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करना है, तो प्लस CO2 गैस। और उनने कहा क्या बनेगा? दो चीजें बनेंगी, अमोनियम क्लोराइड बनेगा और सोडियम बाइकार्बोनेट बनेगा। सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब NaHCO3, ये बन गया आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, और बन गई अमोनियम क्लोराइड यानी कि NH4Cl। हालांकि ये अमोनियम क्लोराइड तो रिकवर हो जाएगी आगे चलकर और ये अमोनिया वापस दे देगा। ये अमोनिया आप वापस रीयूज कर सकते हो, यहां पर रीयूज कर सकते हो। तो ये अमोनिकल क्लोराइड अमोनिया रिकवरी टावर में चला जाएगा। अभी बताऊंगा मैं पूरा इंडस्ट्रियल जो होती है प्रोसेस, उसको पूरा बताऊंगा। उसमें एक अमोनिकल टावर होगा, रिकवरी टावर होगा, जहां से अमोनिया रिकवर कर लिया जाएगा और उसमें ये भेजेंगे NH4Cl। तो ये अमोनियम क्लोराइड हो गया, लिख देते हैं यहां पर क्लियरली। ये हो गया आपका अमोनियम क्लोराइड और ये हो गया आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। ये हो गया आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। यही आपका बेकिंग सोडा है। ठीक है, तो यही आपका बेकिंग सोडा है, तो ये आपका सोडियम बाइकार्बोनेट बन गया। पहली स्टेप कंप्लीट हो गई। अगली स्टेप पे नजर देखो। अगली स्टेप में क्या बोला गया है, ध्यान से देखना बच्चों। अगली स्टेप में क्या बोला गया है? अगली स्टेप में बोला गया है जो सोडियम बाइकार्बोनेट आपको मिला है उसको हीट करो ताकि एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर मिल जाए। मतलब जो आपको सोडियम बाइकार्बोनेट मिला है उसको हीट कर लो। हमने कहा ठीक है भैया कर लेते हीट, कौन सी दिक्कत है हमको। तो हमने कहा हम सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि NaHCO3 यहां पर ले लेते, जो इस स्टेप में मिला था, इसको उठा लिया। अमोनियम क्लोराइड को हमने रिकवरी टावर में भेज दिया ताकि और अमोनिया बने और ये और अमोनिया यहां पर मिलता रहे। कॉस्ट कटिंग होगी ना, क्योंकि जो प्रोडक्ट मिल रहा है उसमें भी अमोनिया बन रहा है, तो अमोनिया का खर्चा बचेगा, बार बार अमोनिया रिकवर होता जा रहा है। ठीक है, और ये हमारा क्या आ गया? सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, और इसको बोला कि आप इसको सिंपल हीट करो। हमने कहा कर देते हैं भैया। हीट करेंगे तो ये अपने अंदर से वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड निकाल लेगा, और वो भी कितने मोल? 2 मोल एक साथ हीट करेंगे तो ये कन्वर्ट करेगा अपने आप को Na2CO3 में प्लस H2O में प्लस CO2 में। ये मिल जाएगा आपको सोडियम कार्बोनेट। अब ये मिल गया आपको सिंपल सोडियम कार्बोनेट जो अभी एनहाइड्रस है। एनहाइड्रस मतलब सूखा हुआ है, इसके अंदर कोई मॉइस्चर नहीं है। इसके वाटर मॉलिक्यूल को रिक्रिस्टलाइज कर लो, ये बन गया आपका सोडियम कार्बोनेट। अब तीसरी स्टेप में वो क्या बोल रहे हैं? ये जो आपका सोडियम कार्बोनेट बना है इसको आप रिक्रिस्टलाइज कर लो, इसके वाटर को, मतलब इसमें वापस से थोड़ा सा मॉइस्चर दे दो। सो सोडियम कार्बोनेट ऑन एडिंग 10 वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म्स हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट विच इज कॉल्ड वॉशिंग सोडा। तो आप उसको क्या कर सकते हो? रिक्रिस्टलाइज कर सकते हो। अब वो कैसे होगा इधर देख लें। अल्टीमेटली अब आपके पास कौन आ गया? Na2CO3। तो आपने Na2CO3 को उठाया, क्या डाला इसमें? 10H2O। जैसे ही इसको Na2CO3 में 10H2O डालोगे ये रिक्रिस्टलाइज हो जाएगा। रिक्रिस्टलाइजेशन एक बेसिकली एक प्रोसेस का नाम होता है जिसमें ये वाटर मॉलिक्यूल उसके ऊपर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। एब्जॉर्ब मतलब सरफेस के ऊपर चिपक जाते हैं, मॉइस्चराइज हो जाते हैं। तो यह हम लिख देते हैं रिक्रिस्टलाइजेस, और क्या कन्वर्ट हो जाएगा? Na2CO3.10H2O।
जिसको सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बोला जाता है। यह होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, जिसको आप कॉमनली शॉर्ट में वॉशिंग सोडा नाम देते हो। तो यह आपका हो गया वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। और इस तरीके से ये पूरी 3 रिएक्शन है, सिंपल। फिर से अमोनिकल ब्राइन सोल्यूशन, ब्राइन मतलब नमक का पानी, तो नमक का पानी लिया, अमोनिकल मतलब उसमें अमोनिया मिला दिया। अमोनिकल ब्राइन सोल्यूशन को CO2 से पास करो तो कार्बन डाइऑक्साइड पास कर दी। फिर क्या हुआ, सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड बन गया। अमोनियम क्लोराइड से अमोनिया बना लेंगे, रिकवर कर लेंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट को उठाया, सोडियम बाइकार्बोनेट को उठाकर हीट करा, 2 मॉलिक्यूल, और कन्वर्ट हो गया सोडियम कार्बोनेट, वाटर और CO2 में। ये आपके जो 2 हैं, ये क्या है, वाटर वेपर, और ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड की गैस। सो दिस इज योर कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्लियर हो गई? तो ये आपकी कार्बन डाइऑक्साइड की गैस हो गई। आपने सोडियम कार्बोनेट को लिया, इसमें वाटर मॉलिक्यूल को रिक्रिस्टलाइज किया, वापस से इसको पानी दे दिया, जो कि इसके अंदर नमी लेकर आएगा, और 10 वाटर मॉलिक्यूल इसके ऊपर चिपक जाएंगे और नमी मतलब इसको हाइड्रेटेड सॉल्ट बना देंगे। और हाइड्रेटेड सॉल्ट बना देंगे तो ये बन जाएगा Na2CO3.10H2O, जिसको हम वॉशिंग सोडा बोलते हैं। तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 स्टेप की रिएक्शन है। हमने एक एक स्टेप को डिटेल में समझा। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लो ताकि हम आगे आए। अब समझते हैं आगे। अब इसको अगर आपको इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन से देखना है तो बच्चों इस तरीके से इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन होती है, बहुत आसान है, समझ लो इस बात को। आपने ये ब्राइन सोल्यूशन लिया और ब्राइन सोल्यूशन को आपने अमोनिया एब्जॉर्बर टॉवर में डाल दिया। मतलब जहां पर अमोनिया बहुत सारा मात्रा में होगा तो ये ब्राइन क्या होगा, तुरंत NH3 से यहां मिलेगा, और जैसे ही NH3 से मिलेगा तो बाकी चीजें फिल्टर होंगी, क्योंकि यहां पर NH3 अवेलेबल होगा, तो बाकी चीजें फिल्टर हो जाएंगी। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट बनेगा, तो ये सब क्या होंगे, फिल्ट्रेशन के दौरान यहां पर प्रेसिपिटेट हो जाएंगे ताकि ये आगे ना जाए। अब इसके बाद क्या होगा, ब्राइन और अमोनिया मिल गए, मतलब अमोनिकल ब्राइन मिल गया, और अमोनिकल ब्राइन उठकर जा रहा है क्या, कार्बोनेशन टॉवर में। तो ये अमोनिकल ब्राइन था जो कार्बोनेशन टॉवर में इनको कौन मिलेगी, CO2 गैस। कार्बोनेशन टॉवर मतलब जहां कार्बोनेशन हो सके, कार्बोनेट ऐड हो सके, कार्बन ऐड हो सके, और कैसे होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करके। तो यहां पर आपको मिलेगी कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर एक बार फिल्टर करेंगे। जब फिल्टर करेंगे तो हमें मिलेगा सोडियम बाइकार्बोनेट, क्योंकि यहां पर अमोनिकल ब्राइन सोल्यूशन था, वो CO2 से पास करा तो सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा मिल गया। इसके साथ अमोनियम क्लोराइड भी मिलेगा, लेकिन वो अमोनियम क्लोराइड यहां पर निकल जाएगा। ये देखो अमोनियम क्लोराइड जा रहा है, और कुछ मात्रा में अमोनियम बाइकार्बोनेट भी बनेगा। मतलब अकेला अमोनियम क्लोराइड नहीं है, वो जो पहली रिएक्शन में तीसरा प्रोडक्ट है उसमें कुछ ट्रेसेस अमोनियम बाइकार्बोनेट के भी होते हैं। सोडियम कार्बोनेट तो हमने निकाल लिया, अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम कार्बोनेट सीधे चले गए किस पर, अमोनिया रिकवरी टॉवर पर। मैंने आपको कहा था जहां पर उनको हीट दी जा रही है, और ये अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम बाइकार्बोनेट हीट लेने पर इस NH3 को निकाल रहे हैं। तो यहां से NH3 निकल रहा है विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और ये NH3 सीधे पहुंच जाएगा अमोनिया एब्जॉर्बर टॉवर में। तो ये देखो, ये अमोनिया यहां से रिकवर हो गया, या कह लो हम इसको रिसाइकल हो गया। सो इसको हम बोल सकते हैं अमोनिया हैज बीन रिसाइकल्ड। सो दिस इज कॉल्ड रिसाइकल्ड अमोनिया। तो ये अमोनिया रिसाइकल्ड हो गया यहां से, और कुछ CO2 भी निकली यहां से, क्योंकि अमोनियम बाइकार्बोनेट भी था तो CO2 भी निकली। वो CO2 भी आपके काम आ जाएगी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इधर ही हम ऐड कर देंगे अमोनिया में। तो कार्बोनेशन टॉवर में तो CO2 वैसे भी ऐड होगा, यहां पर पहले भी कुछ CO2 ऐड होता हुआ जाएगा। क्लियर हो गया स्टूडेंट? ये सोडियम बाइकार्बोनेट को हम हीट करेंगे और ये सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 में बन जाएगा। इसी Na2CO3 को यहां पर हम और हीट करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल रिक्रिस्टलाइज करेंगे, और सोडियम कार्बोनेट वाटर मॉलिक्यूल को क्रिस्टलाइज करके अपने आप को वॉशिंग सोडा में कन्वर्ट कर देगा। तो यहीं पर मैं एक रिएक्शन और इस पे जोड़ देता हूं, Na2CO3 प्लस 10H2O यहां पर ऐड होगा और दे देगा Na2CO3.10H2O। तो ये आपका हो जाएगा वॉशिंग सोडा। सो दिस विल रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ वॉशिंग सोडा। ये आपका वॉशिंग सोडा हो गया। क्लियर हो गया? अब इसमें एक और चीज है, यहां पर आपने एक और लगाया कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन, जिसको आप हीट कर रहे हो। हीट करने पर ये दो चीज देगा, एक देगा कैल्शियम ऑक्साइड
और कैल्शियम ऑक्साइड के साथ ये CO2 गैस देगा। तो CO2 गैस जो बनेगी वो हम कार्बोनेशन टॉवर से को सप्लाई कर देंगे। ये देखो ये CO2 गैस बन रही है जो वापस से कार्बोनेशन टॉवर को सप्लाई की जा रही है, क्योंकि यहां CO2 की मात्रा कम होती जाएगी, क्योंकि ये अमोनिकल ब्राइन सोल्यूशन रिएक्ट करता जाएगा। तो CO2 का सप्लाई जारी रखें, इसके लिए हम एक और टॉवर में लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर रहे हैं। लेकिन जब बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट हीट करने पर CO2 तो देता ही है, उसके साथ कैल्शियम ऑक्साइड भी देता है। तो CO2 तो हमने कार्बोनेशन टॉवर में दे दिया, CT में कौन बच गया? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड हमने वाटर के साथ इधर मिला दिया, जिसने स्लेक्ड लाइन बना लिया, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ मिलकर अपने आप को कन्वर्ट कर लेगा स्लेक्ड लाइम यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में। और यह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा? यह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अमोनिकल रिकवरी टॉवर में जाएगा, अमोनिया रिकवरी टॉवर में, सॉरी, और अमोनिया रिकवरी टॉवर में जाकर अमोनिया को अलग कर देगा, यह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो अमोनिया रिकवरी टॉवर में इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा और इस तरीके से रिकवर कर देगा। क्या मेरी बात समझ में आई? तो यह इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है, आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सो क्लियर हुआ सारी प्रोसेस सबको? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन सॉल्वे प्रोसेस है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया स्टूडेंट? अब इसी के साथ कुछ यूज देखते हैं, वॉशिंग सोडा के क्या क्या यूज आते हैं। ये वॉशिंग सोडा वॉशिंग करने के पर्पसेस में तो इस्तेमाल होता है अलग अलग जगह पर, लेकिन इसके साथ ये ग्लास को बनाने में, सोप मैन्युफैक्चरिंग में और पेपर इंडस्ट्रीज में भी इस्तेमाल होता है। ये जो आप कभी केमिस्ट्री लैब में आपने बीकर्स देखे होंगे, कभी देखना उस बीकर्स पे बोरोसिल लिखा होता है या टेस्ट ट्यूब पे बोरोसिल लिखा होता है, मतलब वो बोरेक्स के बनते हैं। बोरोसिल मतलब एक बोरॉन डेरिवेटिव कंपाउंड होता है बोरेक्स, हम हायर क्लासेस में देखेंगे। उस बोरेक्स से ये बोरोसिल का ग्लास बनता है, जो बीकर्स केमिस्ट्री लैब के टेस्ट ट्यूब्स, क्योंकि इनको हाई हीट देना पड़ती है और हाई हीट पे ये ब्रेक ना हो, ये टूटे ना, इसलिए इनको बोरोसिल का बनाया जाता है। वो बोरोसिल जो कंपाउंड होता है वो एक्चुअली वॉशिंग सोडा से ही बनता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इट इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कंपाउंड लाइक बोरेक्स, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो सोडियम कंपाउंड होता है बोरेक्स, उसको बनाने में वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल होता है। ये परमानेंट हार्डनेस पानी के अंदर जो मौजूद होती है, जो पानी के अंदर कुछ सॉल्ट के डिसॉल्व होने की वजह से आती है, उस सॉल्ट को हटा देता है। तो पानी को हार्ड वाटर से सॉफ्ट वाटर कन्वर्ट करता है, और हार्डनेस वो भी कौन सी? परमानेंट हार्डनेस। हायर क्लासेस में हम पढ़ेंगे हार्डनेस दो प्रकार की होती है, एक परमानेंट और एक टेम्परेरी। ये वॉशिंग सोडा परमानेंट हार्डनेस को हटाने का काम करता है, इसलिए वॉशिंग सोडा हार्ड वाटर में भी क्लीनिंग एक्शन देगा। तो कभी भी आप कपड़े धोने के लिए कभी ये नहीं सोचते कि हार्ड वाटर है कि सॉफ्ट वाटर है, कपड़े कोई सा भी वाटर हो उसमें वॉश हो जाएंगे, क्योंकि जो वॉशिंग सोडा हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो दोनों पानी में अपना क्लीनिंग एक्शन दिखाता है। Last, it is used as a cleansing agent in the form of detergent in households and laundries. जितने भी लॉन्ड्रीज होती हैं, जितने जहां पर कपड़े धोए जाते हैं बल्क में, या आपका धोबी अगर आता है जो कपड़े धोता है, या आप घर में कपड़े धोते हो, इन सब पर्पसेस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर हो गया? तो ये था हमारा यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा, और इसी के साथ हमारा वॉशिंग सोडा पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। आने वाले वीडियो में स्टूडेंट हम लोग बेकिंग सोडा देखने वाले हैं और उसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। बेकिंग सोडा के बाद ब्लीचिंग पाउडर आएगा, फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस आएगा, कॉस्टिक सोडा आएगा, और ये सभी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है। तो अब तक का वीडियो था हमारा किसका? वॉशिंग सोडा का। जैसा कि आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स पे क्लास 4 से लेकर क्लास 12 तक के सारे चैप्टर्स के वीडियोस आपके लिए एग्जॉस्टिव बनाकर रखे गए हैं आपकी प्रिपरेशन को बेहतर करने के लिए। magnetbrains.com पर जाकर आप इन वीडियोस को देख सकते हैं और वहीं से इसके जुड़े हुए नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग अस। स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड, टेक केयर।